मैं आज इस सदन में दिवाला और संशोधन संहिता संशोधन विधेयक 2025 पर अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार इसे IBC 2.0 कहकर पेश कर रही है, लेकिन जमीन की सच्चाई यह है कि ये संशोधन बड़े बैंकों और बड़े कारपोरेट घरानों की वसूली को आसान बनाने वाला कानून ज्यादा लगता है, जबकि छोटे उद्योग, MSME, मजदूर, सप्लायर और घर खरीदने वाले लोगों की चिंताओं को इसमें बहुत कम जगह मिली है। महोदय, हमारे समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव कहते थे कि नीति वही सही है जो कमजोर को ताकत दे और ताकतवर को और ताकत न दे। लेकिन इस विधेयक को पढ़ने के बाद लगता है कि इसमें ताकतवर को और ताकत दी जा रही है और कमजोर के लिए रास्ते और कठिन किए जा रहे हैं। सबसे पहली बात, मैं मैंडेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के प्रावधान पर कहना चाहता हूं कि संशोधन में सेक्शन 75A में की जगह सेल कर दिया गया है। अब अगर किसी कंपनी पर डिफॉल्ट साबित हो गया तो NCLT को 14 दिन के अंदर केस स्वीकार करना ही पड़ेगा। महोदय, देश में हजारों छोटे उद्योग ऐसे हैं जो कभी बाजार की मंदी से, कभी भुगतान में देरी से और कभी हालात की मजबूरी से एक दो किस्त चूक जाते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि उन्हें सीधे अदालत के कटघरे में खड़ा कर दिया जाए? पहले अदालत के पास विवेक था कि वह परिस्थितियों को देखकर फैसला करे, लेकिन अब अदालत को विवेक छीन लिया गया है। महोदय, क्या हम अदालतों को सिर्फ रबर स्टैंप बनाना चाहते हैं? दूसरा बड़ा मुद्दा CIIRF का है। इस व्यवस्था के तहत केवल चुनिंदा वित्तीय संस्थान जिनके पास 51% ऋण है, वे आउट ऑफ टर्न कोर्ट प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि मजदूर का बकाया कौन देखेगा? छोटे सप्लायर का पैसा कौन दिलाएगा? घर खरीदने वाले आम आदमी के लोगों की आवाज कौन सुनेगा? महोदय, ये कानून दो तरह की व्यवस्था बना रहा है। एक तो व्यवस्था बड़े बैंकों के लिए और दूसरी व्यवस्था बाकी सबके लिए। तीसरा मुद्दा है समझौते और विड्रॉल को लगभग नामुमकिन बना देना। पहले कई मामले बातचीत से सुलझ जाते थे, लेकिन अब नियम इतने सख्त कर दिए गए हैं कि समझौते का रास्ता ही लगभग बंद हो गया है। इसका सीधा असर यह होगा कि हजारों मामले जो पहले सुलझ जाते थे अब अदालतों में ही वर्षों तक फंसे रहेंगे। महोदय, NCLT की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। मामलों का ढेर लगा हुआ है, जजों की कमी है, बेंच कम है, बुनियादी ढांचा कमजोर है। लेकिन सरकार कह रही है कि 14 दिन में एडमिशन कर दो, 30 दिन में फैसला कर दो। ये कागज पर तो अच्छा लग सकता है, लेकिन जमीन की सच्चाई कुछ और ही है। एक और गंभीर मुद्दा है सरकारी बकाये की प्राथमिकता। इस विधेयक में साफ कहा गया है कि टैक्स और GST जैसे सरकारी बकाये को सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा। मतलब साफ है कि पहले बैंकों का पैसा निकलेगा, फिर सरकार का पैसा। महोदय, ये सरकार का पैसा नहीं, ये जनता का पैसा है। इसी पैसे से स्कूल बनते हैं, अस्पताल चलते हैं, सड़कें बनती हैं और गरीब की योजनाएं चलती हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि MSME में के लिए इसमें कोई खास सुरक्षा नहीं है, जब देश में सबसे ज्यादा रोजगार यही छोटे उद्योग देते हैं। अगर छोटे उद्योग कमजोर होंगे तो रोजगार भी कम होगा और अर्थव्यवस्था भी कमजोर होगी। महोदय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि आर्थिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें ताकत गांव और छोटे उद्योगों तक पहुंचे, ना कि कुछ बड़े घरानों तक सिमट जाए। लेकिन इस विधेयक को पढ़कर लगता है कि आर्थिक ताकत और अधिक केंद्रित होने जा रही है। मनोहर, मैं इसलिए सरकार से आग्रह करता हूं कि अदालतों का विवेकाधिकार वापस दिया जाए, समझौते और समाधान का रास्ता आसान बनाया जाए, सरकारी बकाये की उचित व्यवस्था प्राथमिकता की जाए, MSME के विशेष सुरक्षा और प्रावधान किए जाए और NCLT की क्षमता और ढांचे को मजबूत किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये विधेयक छोटे उद्योगों और मजदूरों और आम लोगों की उम्मीदों पर चोट पहुंचा सकता है। मानो मैं फतेहपुर जनपद का हूं, मेरे जिले में सहारा इंडिया, टैगोर रिटेल मार्केटिंग और एप लाइन कॉस्मेटिक्स ये कंपनियां हैं। मानो करोड़ों रुपया हजारों लोगों का ये कंपनियां दावे बैठी है। हमारे कई सदस्यों ने इस बात को सदन में कहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि आप कहते हैं कि ये सरकार बहुत पारदर्शी काम करती है, इन गरीबों का, छोटे दुकानदारों का, छोटे छोटे कर्मचारियों का, किसानों का, मजदूरों का जो पैसा ये कंपनियां डकार गई हैं, ये कम से कम उनका दिलवाने का काम करें, तब तो लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी सही बोलती है। और नहीं तो ये हो गया है
मानवर, इस देश के अंदर लोग कहने लगे हैं कि अंधे नगरी चौपट राजा, जनता मर रही है, सरकार बाबा भी कर रही है। चोर से कहेंगे चोरी करो और साहूकार से कहें जागो रहो। तो मानवर, मैं आपके माध्यम से यही चाहता हूं कि आप इन गरीबों का जो पैसा बकाया है, जो कंपनियां डकार गई, वो पैसा हमारे फतेहपुर जिले के लोगों को दिलाया जाए। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्री एम गुरुमूर्ति जी।